एक सवाल जो बहुत लोग ओपनली नहीं पूछते, लेकिन सीक्रेटली सबके दिमाग में आता है। क्या रोज करना सेफ है? क्या इससे कमजोरी आती है? क्या शरीर कमजोर हो सकता है? क्या इससे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? कुछ लोग कहते हैं रोज करोगे तो बॉडी ड्रेन हो जाएगी। कुछ कहते हैं हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सच क्या है? आज हम डर या शर्म से नहीं, साइंस और डॉक्टर्स की राय से बात करेंगे। मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मेंस वेलनेस सिमरन। यहाँ हम मिथ्स को तोड़ते हैं और क्लैरिटी देते हैं। आज का टॉपिक बहुत कॉमन है लेकिन कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेसिक साइंस समझिए। सेक्सुअल एक्टिविटी एक फिजिकल एक्टिविटी है। ये हार्ट रेट बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, हॉर्मोन्स एक्टिवेट करती है। लेकिन ये मैराथन लेवल एक्टिविटी नहीं है। एवरेज इंटिमेसी सेशन एनर्जी वाइज मॉडरेट एक्सरसाइज के बराबर होता है। मतलब हेल्दी बॉडी के लिए ये जनरली सेफ है। अब सबसे बड़ा मिथ, रोज करने से शरीर कमजोर हो जाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर आप हेल्दी हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो डेली एक्टिविटी से परमानेंट वीकनेस नहीं आती। हाँ, अगर स्लीप कम है, न्यूट्रिशन खराब है, स्ट्रेस ज्यादा है, ऑलरेडी हेल्थ इशू है तो फटीग फील हो सकती है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं, लाइफस्टाइल इनबैलेंस की वजह से होती है। बहुत लोग डरते हैं कि रोज करने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। रिसर्च बताती है कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी टेस्टोस्टेरोन को परमानेंटली रिड्यूस नहीं करती। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, लेकिन बॉडी नेचुरली रेगुलेट कर लेती है। एक्चुअली हेल्दी इंटिमेसी कई केसेस में मूड और हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए रोज जरूरी या आइडियल है। फ्रीक्वेंसी पर्सनल है, बॉडी सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बात करते हैं। डेली एक्टिविटी हर किसी के लिए ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में कॉशन जरूरी है। अगर आप नोटिस करते हैं लगातार एक्सट्रीम थकान, बॉडी पेन, इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट, इंटरेस्ट कम हो जाना, परफॉर्मेंस गिरना, तो ये संकेत हो सकता है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। बॉडी रिकवरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जिम के बाद मसल्स को रेस्ट चाहिए, वैसे ही सेक्सुअल सिस्टम को भी रिकवरी टाइम चाहिए। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल, अगर डेली एक्टिविटी हैबिट से ज्यादा कंपल्शन बन जाए तो ये हेल्दी पैटर्न नहीं है। हेल्दी इंटिमेसी चॉइस से होती है। कंपल्सिव बिहेवियर स्ट्रेस ड्रिवन हो सकता है। अगर एक्टिविटी गिल्ट, एंग्जाइटी या बोर्डम एस्केप के लिए हो रही है तो फ्रीक्वेंसी नहीं, माइंडसेट प्रॉब्लम है। अब रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, कई कपल सोचते हैं रोज करना मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लेकिन क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी नहीं होती। अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो फ्रीक्वेंसी नेचुरली बैलेंस रहती है। अगर प्रेशर से डेली एक्सपेक्टेशन बन जाए तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पार्टनर की कंफर्ट और एनर्जी लेवल कंसिडर करें। बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। अगर लिबिडो सडनली ड्रॉप हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, परफॉर्मेंस अनस्टेबल है, इरिटेशन फील हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना समझदारी है। ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता, बैलेंस बेटर होता है। हेल्दी एक्सपर्ट्स जनरली कहते हैं देयर इज नो फिक्स्ड आइडियल फ्रीक्वेंसी। हेल्दी फ्रीक्वेंसी वही है जिसमें बॉडी कंफर्टेबल हो, माइंड रिलैक्स्ड हो, रिकवरी प्रॉपर हो, रिलेशनशिप पॉजिटिव रहे। कुछ कपल्स के लिए डेली फाइन है, कुछ के लिए वीक में 2-3 टाइम्स आइडियल है। कंपैरिजन जरूरी नहीं। अगर आप डेली एक्टिव रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हेल्दी बॉडी इक्वल्स बेटर रिकवरी। क्या रोज करना सेफ है? वेफ हेल्दी बॉडी में जनरली सेफ। वीकनेस मिथ एग्जैजरेशन है। टेस्टोस्टेरोन परमानेंटली रिड्यूस नहीं होता। ओवरडूइंग हार्मफुल हो सकता है। बैलेंस और रिकवरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे सीधा जवाब, क्या रोज करना सेफ है? अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजेबल है, कोई मेजर मेडिकल इशू नहीं है, तो डेली इंटिमेसी जनरली हार्मफुल नहीं मानी जाती। लेकिन सेफ होना और आइडियल होना दो अलग चीजें हैं। हर हेल्दी चीज रोज करनी जरूरी नहीं होती। बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो एक्सट्रीम होते हैं। एक, ओवरयूज, बॉडी सिग्नल्स इग्नोर करना। दो, ओवर थिंकिंग, नॉर्मल एक्टिविटी को लेकर अननेसेसरी डर। दोनों अनहेल्दी हैं। अगर आप डेली एक्टिव हैं और एनर्जी नॉर्मल है, मूड स्टेबल है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फटीग, इरिटेशन या परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना समझदारी है। सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल रिलीज भी है।
प्रॉपर इंटिमेसी से स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है, मूड इम्प्रूव हो सकता है, स्लीप बेटर हो सकती है, बॉन्डिंग इंक्रीज हो सकती है। लेकिन एक्सेस या प्रेशर ड्रिवन एक्टिविटी से एंग्जाइटी बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस बढ़ सकता है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है। अगेन इंटेंशन मैटर्स। एक सिंपल सेल्फ चेक मॉडल अपनाएं। अपने आप से पूछें, क्या मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ? क्या मुझे इंटरेस्ट नेचुरल लग रहा है? क्या ये प्रेशर से नहीं हो रहा? क्या पार्टनर कंफर्टेबल है? अगर जवाब हाँ है, फ्रीक्वेंसी फाइन है। अगर डाउट है, तो स्लो डाउन। बॉडी इंटेलिजेंट है, सिग्नल सुनिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एज, मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल सब डिफरेंट होते हैं। 20 साल के व्यक्ति की रिकवरी स्पीड अलग होगी, 40 या 50 साल में पैटर्न अलग हो सकता है। कंपैरिजन से कंफ्यूजन बढ़ता है। पर्सनल बेसलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नो फिक्स्ड रूल। डेली करना ऑटोमेटिकली हार्मफुल नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं है। हेल्दी इंटिमेसी का फॉर्मूला है बैलेंस, कम्युनिकेशन, रिकवरी, लाइफस्टाइल सपोर्ट, बॉडी अवेयरनेस। वीकनेस मिथ से बाहर आइए, फियर बेस्ड बिलीफ्स छोड़िए, अपने शरीर को समझिए। अगर हेल्दी है और बैलेंस्ड है तो अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं। अगर सिग्नल्स नेगेटिव हैं तो एडजस्ट करना समझदारी है। कमेंट में लिखिए, बैलेंस इज पावर। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं सिमरन, और याद रखिए, मेंस वेलनेस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, ओवरऑल हेल्थ और अवेयरनेस का नाम है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे बैलेंस्ड।